हेलो हेलो हेलो। सो 2 चैप्टर अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर क्या है, 9 है। ठीक है, चैप्टर 11, 12 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट हमने पढ़ लिया। अब हम लाइट पे आ रहे हैं। लाइट, इसके अंदर आपके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 इज पार्ट ए, यू कैन से पार्ट ए इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो मैंने लेक्चर फ्लो में डाला हुआ है उसके हिसाब से इसको नेमिंग कर देता हूं मैं। ठीक है, पार्ट 1 कह देता हूं मैं इसे। एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का पार्ट ए हमें आज पढ़ना है। रिफ्लेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन पार्ट ए एंड रिफ्लेक्शन पार्ट बी। ऐसे ही आपका रिफ्रैक्शन होगा। चैप्टर के अंदर दोनों हैं, लाइट दैट इज, इसके अंदर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो बच्चों सबसे पहली चीज मैं बोलता हूं आपसे कि लाइट क्या है। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है which enable us to see। ठीक है, which produces the sensation of sight। ठीक है, ओके। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अब ये लाइट जो है, लाइट जब हम बात करते हैं लाइट, तो जो सोर्स है लाइट का, ठीक है, उससे लाइट चलकर डेस्टिनेशन तक जहां भी जाती है वो हम मानते हैं यहां पर कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए जाती है। और लाइट जब स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है तो हम उसे रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। ठीक है, लाइट क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कहां से मिलती है? किसी सोर्स से मिलती है। ठीक है, किसी किससे मिलती है? सोर्स से मिलती है। सोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट लाइट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो जिनके पास खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कोई भी बल्ब हो सकता है, कैंडल हो सकती है, सन हो सकता है। तो वहां से लाइट चलती है और चल के जब डेस्टिनेशन तक जाती है तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए जाती है, जिसे हम कहते हैं रे। ठीक है, एंड बच्चों लाइट को फिजिक्स के जिस पार्ट में पढ़ा जाता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, लाइट जब स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है और जब बहुत सारी रेज एक साथ मिले और चले, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेज, तो हम उसको बोलते हैं
बीम, क्या बोलते हैं? बीम। ओके, बीम ऑफ लाइट यानी कि बहुत सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स वी हैव, दैट इज सबसे पहली चीज तो रे क्या होती है? रे क्या होती है लिखना चाहेंगे? रे, light travels, when light travels in straight line path, okay, then we call it a ray. We call it a ray. Beam, a group of light rays traveling through or traveling together is called beam. A group of light rays traveling together is called a beam. ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बता दिया आपको। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बता दिया, नॉन ल्यूमिनस बता दिया, है ना? लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं एक चीज, दैट इज मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? मीडियम इज a substance through which light can pass. A substance through which light can pass. A substance or material through which light can pass. Okay? उसे कहते हैं मीडियम, लाइक एयर, वाटर, ग्लास, ठीक है, उसे कहते हैं मीडियम। अब मीडियम जो होते हैं हमारे, मीडियम कैसे होते हैं? तीन तरह के होते हैं। नंबर वन इज ट्रांसपेरेंट, नंबर टू इज ओपेक, नंबर टू इज ओपेक, एंड नंबर थ्री इज ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट। ओके, ट्रांसपेरेंट यानी कि जैसे आपके पास ग्लास है, वाटर है, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, हर पार हो सकती है। ठीक है, लाइट। ओपेक, ओपेक क्या है? आपके पास वुड है और वुड है और क्या है बोलो? ब्रिक है और क्या लिखें? आयरन है। ठीक है, ये सब कैसे हैं? ओपेक। ओके, ये सब कैसे हैं? ओपेक। एंड उसके बाद आता है आपका ट्रांसलूसेंट। ठीक है, दैट इज ग्राउंडेड ग्लास एंड बटर पेपर, अ फिल्म। ओके, यानी कि इसमें से तो लाइट बिल्कुल आर पार हो जाती है, जैसे ग्लास है, लाइट बिल्कुल आर पार हो जाएगी। ठीक है, और ओपेक, ओपेक लकड़ी पे, लोहे पे लाइट डालोगे तो वो आर पार नहीं जा सकती। ट्रांसलूसेंट यानी कि जिसमें पार्शली लाइट जो है एंटर भी कर जाती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम और चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के पार्ट में। ठीक है, ये सम इम्पोर्टेंट टर्म्स थी जो लाइट से रिलेटेड आपको पढ़नी है। ठीक है, नाउ अब हम सीधा चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, दैट इज क्या है जी? रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं कहाँ? रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, लाइट क्या है और ऑब्जेक्ट्स लाइट के अकॉर्डिंग, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, रे एंड बीम। आफ्टर दैट ये सब रे बीम की डेफिनेशंस जस्ट मैंने आपको बता दी, आपने लिख ली है।
मीडियम ये बता दिया, आपने लिख लिया है। अब हम आ जाते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बोलो। बाउंसिंग बैक बोलते हैं सभी, ठीक है, पर मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं, लाइट इज द फिनोमिना ऑफ द चेंज in path of light, change in path of light without change in medium, change in path of light without change in medium, ठीक है। when the light ray, when the light ray fall on any opaque and shiny surface, then it bounce back, means it changes its path but it do not change its medium, like it occurs on opaque surfaces, like I have this, a mirror, I have a mirror, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट यहां से आती है के पॉइंट से, यहां टकराती है, और अगर ये मिरर यहां ना होती तो ये सीधी जाती, ठीक है, लेकिन ये आई, टकराई, और जहां पर ये टकराई वहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल, ठीक है। लाइट रे आई, टकराई और टकरा कर ऐसे चली गई, तो क्या हुआ? क्या हुआ? लाइट ने अपना पाथ चेंज करा, लेकिन ये दूसरे मीडियम में एंटर नहीं करी। यहां अगर मिरर की जगह पर ग्लास होता तो ये उधर उसमें एंटर कर जाती, ठीक है। तो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब बच्चों, ये हमारे पास मिरर है, लाइट सोर्स से चलकर जिस रास्ते को फॉलो करते हुए आती है उसको हम रे बोलते हैं, और ये जो रे है, जो आने वाली रे है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। जहां पर टकराती है वहां पर बनता है एक परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल, और लाइट जिस रास्ते को ट्रेवल करते हुए जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये अब बच्चों, ये जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन, ये भी दो तरह का होता है, ये भी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक को बोलते हैं इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर में क्या होता है कि लाइट रेज इस तरीके से आती हैं, टकराती हैं और यूं चली जाती हैं। ये सारी रेज आपस में पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। लेकिन जब सरफेस स्मूथ ना हो, प्लेन ना हो, ऐसा उबड़ खाबड़ हो, तो लाइट रेज जब आएगी, टकराएगी, तो ये आपस में पैरेलल आपस में ये नहीं होंगी,
इस तरह के रिफ्लेक्शन को कहते हैं क्या? इर्रेगुलर। ठीक है, ये रे तीनों क्या है आपस में? पैरेलल। ये तीनों भी क्या है? पैरेलल। अब बच्चों ये तो हो सकता है पैरेलल हो आने वाली रे, लेकिन जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में पैरेलल नहीं होंगी। ओके, ठीक है कि नहीं? अब हम बात करते हैं, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के बाद रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन गाइस? नंबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट में पढ़ा जाता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane at the point of incident। ठीक है, सेम प्लेन में लाई करेगी, सेम प्लेन में लाई करेगी, यानी कि रे ऐसे आई टकराई, नॉर्मल ऐसे बनेगा, नॉर्मल ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगी, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है इन केस। ठीक है, कैसे भी जा सकती है, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, प्लेन चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई रहेगा, एक्स जेड है तो एक्स जेड ही रहेगा, वाई जेड है तो वाई जेड ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, टकराएगी और नॉर्मल यही बनेगा, और रिफ्लेक्टेड भी ऐसे जाएगी, नॉर्मल ऐसे नहीं बनेगा, रिफ्लेक्टेड ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये अगर 30 डिग्री है बच्चों तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है क्या? एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब हम समझते हैं कि इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट तो हमें पता है, ऑब्जेक्ट तो हम, ये मिरर है, मिरर के सामने हम खड़े हुए हैं, या कोई भी चीज रखी हुई है, तो इसे हम कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है। अब मिरर में हम जो देख रहे हैं वो क्या है? वो हमारी इमेज है। क्या है? हमारी इमेज है। ठीक है, और इमेज जो होती है बच्चों दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। ठीक है, रियल एंड वर्चुअल। ओके, तो रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं जरा। ये लिख दिया है मैंने। इमेज, इमेज क्या होती है बच्चों? क्या होती है इमेज? जब अपन मिरर में देखते हैं तो मिरर में अंदर जो अपनी पिक्चर हम देखते हैं, जो पिक्चर हम देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। अब इमेज जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल। रियल मतलब ये वो होती है जो दो रेज के एक्चुअल मिलने से बनती है। दो रेज वहां पर आपको एक्चुअल में मिलती हुई दिखेंगी। ठीक है, उस इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। और ये इमेज हमेशा कैसी होती है?
उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है। और इस इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जो भी प्रोजेक्टर के द्वारा वॉल पर या स्क्रीन पर इमेज प्रोड्यूस करी जाती है वो कैसी होती है, रियल, ठीक है, विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद दूसरी इमेज इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब वहां पर दो रेज मिलेंगी नहीं, पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, लगेगी कि मिल रही है, ठीक है। ऐसी इमेज को बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। और ये इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है। जैसे शीशे में, प्लेन मिरर में हमने अपने आप को देखा तो हम सीधे ही दिखते हैं ना, ठीक है। और इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। जो इमेज वहां मिरर पर बनी है उसे हम उतार नहीं सकते, कहीं और फॉर्म नहीं कर सकते उस इमेज को हम, ठीक है। दैट इज वर्चुअल इमेज। बात समझ में आई? अब रियल इमेज, वर्चुअल इमेज अपने को पता लग गया। अब बच्चों हम बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ज्योमेट्री यानी कि रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन यानी कि जो सीधी होती है और साथ के साथ कैसी होती है, इस शेप की होती है, प्लेन शेप की होती है। जैसे मेरा ये फ़ोन है, ठीक है, ये इसके ऊपर मैं एक शीशा लगा दूं, ठीक है, फेस देखने के लिए, तो दिख रहा है ना ये कैसी है, ये सीधी है, सीधी है, ये घूमी हुई तो नहीं है। जैसे चम्मच होती है, स्पून होती है, ऐसी ऐसी तो नहीं है, ऐसी भी नहीं है, ठीक है। जो बिल्कुल ऐसे सीधी होती है, ओके, और जिसकी ये शेप होती है, ओके, इसको हम बोलते हैं क्या, कौन सी मिरर, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो हम बनाते हैं रजिस्टर में, तो ऐसे नहीं बनाते, ठीक है, ये है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ हम है, ऐसे नहीं बनाते। कैसे बनाते बच्चों, कैसे बनाते हैं, एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, लाइक दिस, और इसके पीछे ऐसे छोटी छोटी लाइन लगा देते हैं जो बताती है कि ये पॉलिश है। क्या है ये, पॉलिश है, यानी कि हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है, हम यहाँ हैं, मान लो हम क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम ये हैं। तो हमारी इमेज जो मिरर है उसमें कैसे बन रही है और कहाँ बन रही है, ठीक है। तो बच्चों इमेज, किसी भी चीज़ की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम दो रे चाहिए होती है। कितनी रे चाहिए होती हैं, दो रे चाहिए होती हैं, ठीक है। अब सुनो, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो बच्चों मैं मानता हूँ कि एक रे इस तरीके से यहाँ ऑब्जेक्ट से चलती है और ऐसे चलती है और यहाँ जाकर इस मिरर पे टकराती है। एक और रे यहाँ से चलती है और जाकर यहाँ मिरर पे टकरा जाती है। तो बच्चों इमेज कैसे बनेगी वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले यूं बताओ कि ये जो रे है ये आई, टकराई, जहां पर टकराई क्या वहां पर नॉर्मल बनेगा, ये सुन लो। जहां टकराई यहां पर क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ये सुन लो। अब बच्चों ये जो रे है ये ऐसे टकराएगी और टकरा के ऐसे चली जाएगी। क्या इस रे का इस मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा, क्या इसका भी होगा, ठीक है। वो रिफ्लेक्शन बाद में करेंगे हम, एक काम है जो हम पहले करेंगे। क्या, यहाँ से ये जितना डिस्टेंस है लेट से x डिस्टेंस है, ठीक है, उतना ही अंदर चले जाएंगे जितना ये है
उतना ही हम मिरर के अंदर चले जाएंगे परपेंडिकुलरली। चले गए। हमें पता है ये अगर ऑब्जेक्ट है तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज बराबर डिस्टेंस पर बनती है। x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो x डिस्टेंस पर ही मिरर के अंदर इमेज बनती है। कैसे बनी? कैसे बनी? ये जो रे है इसको पहले यहाँ पर मिलाएंगे और इसको यहाँ पर मिलाएंगे। उसके बाद अब करेंगे काम कि हम यहाँ पर एक रे को ड्रॉ करें सो दैट वो इसकी सीधी रे हो, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे सो दैट वो इसकी सीधी रे हो। अब हुआ क्या? ये वाली रे आई टकराई और ऐसे चली गई, ये आई टकराई ऐसे चली गई। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। जितने एंगल से टकराई उतने से ही क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। जितने से टकराई उतने से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे चली गई। देखने वाले ने जब देखा, देखने वाले ने जब देखा, ठीक है, तो ये दोनों रे मिरर के अंदर ऐसे यहां पर मिलती हुई प्रतीत हुई। मिली नहीं, इमेजिन किया गया, क्योंकि रे आई टकरा के ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। ये दोनों रे कहीं मिलेगी क्या? ये दोनों रे कहीं नहीं मिलेगी। तो हमें इन्हें रिवर्स डायरेक्शन में इमेजिन करना होगा। ये यहां बनी है, यानी कि ये क्या हुआ? एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ। हमने क्या करा? हमने इमेजिन करा। हमने क्या करा? इमेजिन करा। तो ये जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है बोलो? वर्चुअल बनी। बात समझ में आ गया? आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ी सी और आगे, यानी कि अब हम बात करते हैं क्या? क्या बात करते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होती हैं? स्फेरिकल मिरर्स, नाम से ही पता लग रहा है स्फेरिकल मिरर्स। हाँ जी, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होती है? द मिरर, द मिरर which is a part of a sphere, जो एक स्फेयर का पार्ट होती है। ठीक है, दो टाइप्स की होती है स्फेरिकल मिरर। नंबर 1 कॉनकेव मिरर, नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों स्फेयर का पार्ट मतलब तुम्हारे पास एक गोला है, तुम्हारे पास एक गोला और है, दो गोले हैं। ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास दो बॉल हैं, बॉल, कांच की बॉल, होलो, लाइक मटका, मटका। ठीक है, अब तुमने क्या करा? एक मटके को तो बाहर से पॉलिश कर दिया, ठीक है, जो सिल्वर की सिरामिक की कोटिंग होती है जिससे मिरर बनती है, और एक मटके को अंदर से पॉलिश कर दिया इस तरीके से। तुमने इसे तोड़ दिया, तोड़ दिया। तोड़ने से तुम देखोगे इसमें से जो एक टुकड़ा होगा, इसमें से जो एक टुकड़ा होगा वो तुम्हें इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये होगा एक्चुअल में ऐसा। आया ना? जो ये वाली साइड होगी वो देखने वाली होगी, और ये वाली साइड कौन सी होगी? पॉलिश साइड होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको ऐसे ना बनाकर हम, ऐसे ना बनाकर कैसे बनाते हैं? बस एक कर्व्ड लाइन बना देते हैं ऐसी।
अब ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है। ये कर्व अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, हम देखते यहां से हैं, दिस इज नॉन पॉलिश्ड साइड। जहां से देख रहे हैं वो कर्व अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, ऑब्वियसली अंदर की तरफ है। तो द मिरर विच इज कर्व्ड इनवर्ड, the mirror which is curved inward is known as concave mirror। ठीक है, जैसे चम्मच जिधर से हम खाते हैं ये साइड ऐसी होती है ना, ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, कर्व्ड इनवर्ड है। ठीक है, अब ये मटका तोड़ा, तो ये मटका तोड़ा तो हमें ऐसा टुकड़ा मिला, यानी कि जो अंदर की तरफ से पॉलिश था, यानी कि बाहर की तरफ से यहां से जब हम देखेंगे तो ये कैसा है, दिस इज कर्व्ड आउटवर्ड। कैसा है, कर्व्ड आउटवर्ड। द मिरर विच इज कर्व्ड आउटवर्ड इज नोन एज कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ उठा हुआ, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। तो स्फेरिकल मिरर पता लग गई कौन सी होती है, स्फेयर का जो हिस्सा होती है एक जो जो अंदर की तरफ कर्व होती है कॉनकेव कहलाती है, जो बाहर की तरफ कर्व होती है कॉन्वेक्स कहलाती है। बात समझ में आई। अब होती हैं हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स related to spherical mirrors। ठीक है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं जरा। बोलो भाई, ये कौन सी मिरर है, ये कौन सी है, हैं? ये तो मैंने दोनों ही सेम बना दी यार। ये कौन सी है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये कौन सी है फिर, ये भी कॉन्वेक्स है। ये बनानी क्या थी, कॉनकेव बनानी थी मुझे। ये कौन सी है, कॉनकेव। ये कौन सी है, कॉन्वेक्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म इज एपरेचर। क्या, एपरेचर मीन्स द साइज ऑफ द मिरर, मिरर का जो साइज। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म इज पोल, दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म इज पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, एपरेचर का मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म, तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारा कर्व है, अगर हम चाहें पूरा सर्कल बनाना तो हम कंपास को कहाँ रखें सो दैट पूरा सर्कल बन जाए। इसका सर्कल बनाना है तो कंपास को कहाँ रखेंगे, राइट में, यानी कि यहाँ। और इसका सर्कल पूरा बनाना है तो कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में, यानी कि यहाँ। ठीक है, तो वो पॉइंट जिस पे कंपास रख के आप इस गोले को पूरा बना दें उसे कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस स्फेयर का सेंटर जिसमें से इसे काटा गया है।
बात समझ में आई? कितनी हो गई? एपरेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथी, चौथी इज प्रिंसिपल एक्सिस। चौथी क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। वह वह रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से सीधी पास हो जाती है उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई समस्या? ठीक है, कितने हो गए? 4। पांचवी टर्म, पांचवी टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन P and C is known as radius of curvature. Okay, the straight line distance between P and C is called, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस स्फीयर का रेडियस जिसका ये पार्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बच्चों? कितने हो गए? 5। 5 के बाद आता है 6, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। छठा क्या है? प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है भाई? प्रिंसिपल फोकस वो एक पॉइंट होता है जहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं वो मिरर पे टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। ठीक है, अब ये वाली जो मिरर है, ये वाली मिरर, ये मिरर कौन सी मिरर है बच्चों? क्या नाम है इस मिरर का? इस मिरर का नाम है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को एक नाम से और जाना जाता है, क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। तो बच्चों रेज ऑफ लाइट इस तरीके से आती हैं, मान लो पैरेलल रेज ऑफ लाइट दो आती हैं, टकराती हैं, और मिरर पे टकराने के बाद ये कौन सी मिरर है? कॉनकेव, मतलब कन्वर्जिंग। ये इन दोनों रेज को क्या कर देती है? इन दोनों रेज को क्या कर देती हैं? कन्वर्ज कर देती हैं, एक पॉइंट पर मिला देती हैं। उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इस तरीके से रे आई, टकराई और यहाँ पर दोनों मिल गई, इसको मैंने बोला क्या? प्रिंसिपल फोकस। अब ये वाली कौन सी मिरर है बोलो? दिस मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मतलब ये लाइट को फैला देती है। इसमें क्या करना है? रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, टकराई, रे ऑफ लाइट इस तरीके से आई, टकराई। हमें क्या करना है? हमें पहले ये जो हमारा डिस्टेंस है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर, ये क्या है? 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना है 3 सेंटीमीटर पे, मिड पॉइंट। ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ पर एक रे ड्रॉ करनी है डॉटेड, और यहाँ से यहाँ पर एक रे ड्रॉ करनी है डॉटेड, और उसके बाद ये रे को फुल बना देना है ऐसे, और इस रे को फुल बना देना है ऐसे। ठीक है, क्या हुआ? रे आई, टकराई और टकराकर ऐसे चली गई। ये भी आई, टकराई और टकराकर ऐसे चली गई। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, लाइट को फैला देती है। लेकिन जब इन दोनों रेज को रिवर्स डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि ये वाली मिरर का जो फोकस है वो रियल है कि वर्चुअल? अपने आप बना क्या? अपने आप नहीं बना। इसका मतलब ये फोकस कैसा है? वर्चुअल है। और ये फोकस कैसा है? ये फोकस कैसा है? रियल है, अपने आप मिली इसीलिए। ठीक है, लास्ट टर्म, लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज focal length. Focal length, the straight line distance between pole and the focus. The straight line distance between pole and the focus is known as principal focal length, represented by small f. Focus is represented by capital F, capital F, capital F, and
फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। कोई प्रॉब्लम? अब जो जो एफ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ आर, मिड पॉइंट ऑफ पीसी, पीसी का मिड पॉइंट एफ है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आर को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे स्मॉल एफ फोकल लेंथ मिलती है। एफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आर मिलता है। यानी कि अगर मैं कहूं मेरे पास एक मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? तो उसकी फोकल लेंथ r/2 36/2 यानी कि 18 सेंटीमीटर होगी। अब अगर मैं कहूं वो जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो आर है या एफ है कहाँ लाई करता है, लेफ्ट में के राइट में? देखो, लेफ्ट में के राइट में? राइट में। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का आर पॉजिटिव लेना है और एफ भी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं वो मिरर कौन सी है, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर का आर मान लो 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? तो कॉनकेव मिरर का आर एफ सब किधर रहता है? लेफ्ट में। लेफ्ट मतलब नेगेटिव साइड, तो इसकी जो आर है वो भी कैसा होगा? नेगेटिव, और एफ भी कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ, नेगेटिव। बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स से जब हमें इमेज बनानी है तो क्या रूल्स को फॉलो करना होगा, या कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आई मिरर पे टकराई, वो कहाँ से जाएगी? इस तरीके से आई है, इस पॉइंट से आई है, मिरर पे टकराई और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, ठीक है। इसे मैं बोलता हूँ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाते हुए आपको किन रूल्स का ध्यान रखना है? चलिए जी, बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, सारे के सारे मिरर्स बना लेते हैं एक बार।
कौन सी मिरर? मैं पॉलिश हमेशा राइट में बनाता हूँ, इसका मतलब ये कौन सी मिरर हुई? कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये वाली कौन सी हुई? इसे यहाँ रख देता हूँ, कॉन्वेक्स यहाँ रख देता हूँ, कॉनकेव यहाँ रख देता हूँ। ठीक है जी, पॉलिश भी बना दें। बना लो ये, जब तक तुम फिल्म का देख रहे हो यार, खाली क्यों बैठे हो? ऐसे यार, मैंने भी काम बढ़ा लिया, बाद में दिमाग में याद आया, इसको कंप्लीट बनाने के बाद कॉपी पेस्ट करता तो सही रहता, है ना। चलो भाई आ जाओ। एक्स वाई, व्हाट इज दिस? दिस इज पोल, दिस इज पोल, एंड लेट्स यूज द स्केल गाइस। चलो रहने दो यार, करूँ कि नहीं करूँ? ये कर ही लिया तुम्हारे, मैंने स्केल का इस्तेमाल। देखो ये 0 है, यहाँ पर मैं C मार्क करता हूँ। क्या मार्क करता हूँ? C। C, और इसके आधे में मैं F मार्क करता हूँ, F। ओके, कैपिटल F है वो, एक में ही मार्क करके दिखा दिया मैंने बस। अब क्या होगा बच्चों, किस तरीके से रेज आएगी और आप उसे कैसे चलाएंगे, ये आपको देखना है। रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ सकती है, या फिर डायरेक्ट सी पे गिर सकती है, या एफ पे गिर सकती है, या पी पे गिर सकती है। ठीक है, ये चार बातें हो सकती हैं। यानी कि रे अगर ऐसे आई कहीं से, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर पे टकराने के बाद हमेशा फोकस से जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस से। एरो लगाना अनिवार्य है, एरो नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएंगे। जो पैरेलल आती है वो कहाँ से जाती है? फोकस से। ये कौन सी मिरर है? कौन सी मिरर है? कॉनकेव। ठीक है, यानी कि रूल नंबर 1 हो गया, और कॉनकेव का रूल नंबर 1 ये है, कॉन्वेक्स का। इसमें क्या होगा? इसमें भी इस तरीके से पैरेलल आएगी, टकराएगी, और टकरा के जानी चाहिए कहाँ से? फोकस से। यहाँ फोकस है मान लो, यहाँ क्या है? फोकस, और यहाँ क्या है? सी। तो इसको पहले हम यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ भेज देंगे, पूरी जाएगी वहाँ पर, यहाँ से यहाँ भेज देंगे। तो हुआ क्या? रे आई, टकरा के ऐसे चली गई, और पीछे से इमेजिन करा तो एफ से जाती हुई प्रतीत हुई। कोई प्रॉब्लम? बोलो। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 किसका? ये किसका है? कॉनकेव। ये किसका है? कॉन्वेक्स। ये किसका है? कॉनकेव। ये किसका है? कॉन्वेक्स का नंबर 2। कैसे? अब रे ऑफ लाइट, लेट्स से दिस इज एफ एंड दिस इज सी। तो कोई भी रे ऑफ लाइट इसका उल्टा हो सकता है। इसका उल्टा यानी कि रे ऑफ लाइट आए डायरेक्ट फोकस से होती हुई और मिरर पे टकराए। तो जो रे डायरेक्ट फोकस पे आकर पड़ेगी, फोकस से होती हुई आएगी और मिरर पे टकराएगी। जो रे फोकस से होती हुई आएगी, मिरर पे टकराएगी, तो वो मिरर पे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि इसका उल्टा केस। अब इसमें क्या होगा? इसमें तो सीधी फोकस पे पड़ सकती है, इस पे सीधी फोकस पे नहीं पड़ सकती। तो क्या करना होगा? यहाँ पर बना दिया फोकस, और यहाँ पर है तुम्हारा ये सी। तो बच्चों क्या होगा? रे ऑफ लाइट को तुम इस तरीके से लेकर आओगे सो दैट ये फोकस पे पड़े। ठीक है, ऐसे ये। ओके, यूं गिरी, ऐसे लग रहा है कि अगर सीधी जाएगी तो फोकस पे गिरेगी। तो ये जब ऐसी रे होगी फोकस पे गिरने वाली, तो वो मिरर पे टकराने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है क्या? अरे हाँ या ना तो बोल दो। हैं? कितने हो गए? 2। नंबर 3, 3 किसका? कॉनकेव का। और ये 3 किसका? कॉन्वेक्स का। ये क्या है? इसमें कोई भी रे, ये तुम्हारा मैंने F बना दिया भाई, ये C बना दिया। ठीक है, ऐसे ही इसका F बना दिया और C बना दिया। ये ध्यान रखना, हमेशा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ मत कर देना। अब कोई भी रे डायरेक्ट C पे आके गिर सकती है, यानी कि C से होती हुई आई और मिरर पे गिर सकती है, लाइक दिस। तो जो भी रे ऐसा करेगी, यानी कि सी से होती हुई आकर मिरर पर गिरेगी, तो वो जैसे आएगी वो वैसे ही चली जाएगी। ऐसे आई, ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट होगा इसका। क्या होगा? नॉर्मल इंसिडेंट, यानी कि इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। नॉर्मल इंसिडेंट यानी कि कोई भी रे जब मिरर पर ऐसे आकर टकराती है तो वो ऐसे ही वापस चली जाती है। तो ऐसे केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हुआ? 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उसके लिए उसमें क्या होगा बोलो? उसमें उसमें ऐसे करना होगा तुम्हें। ये ठीक है,
उल्टा चल रहे हैं। समझ गए ना क्या कहानी है? ठीक है, तो ये रे ऐसे आएगी, टकराएगी और टकरा के ऐसे लगेगा कि आगे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरेगी, टकरा के ये वापस चली जाएगी। ठीक है, चौथा और लास्ट, दिस इज फॉर कॉनकेव एंड दिस इज फॉर कॉन्वेक्स का फोर्थ। क्या होगा, क्या होगा? दिस इज एफ एंड दिस इज सी, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। तो रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होगा? डायरेक्ट पोल पे आकर गिरेगा। ठीक है, तो जो पोल पे आकर टकराएगी सीधी, वो जितने एंगल से टकराएगी वो उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज एंगल आर एंड एंगल आई तो एंगल आर के इक्वल होता ही है, इसमें भी सेम ही होगा। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम? पक्का? ठीक है, ये है तुम्हारा पार्ट ए, रिफ्लेक्शन का पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी में होगी एक्चुअल में इमेज फॉर्मेशन सारी। ठीक है, 6 डायग्राम कॉनकेव के, 2 डायग्राम कॉन्वेक्स के, और उसके बाद आएगा तुम्हारा मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, और फिर आएंगे सवाल, ये हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे तो वो बीच में अटकेगा, इसीलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है।